हेलो आर्ट लवर्स, क्या आप अपनी स्केचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पोर्ट्रेट स्केचिंग की प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस ही है जो आपकी ड्राइंग स्किल्स में इम्प्रूव लाएगी। और एक क्विक स्केचिंग आपका जो रूटीन है ड्राइंग का, आप जो बोलते हैं कि मुझे टाइम वगैरह नहीं मिलता, तो एक क्विक स्केचिंग आप ही के लिए बनाए। मैंने ये स्केच कम से कम 40 या 30 मिनट्स के अंदर बनाया था। इस तरीके से अगर आप डे बाय डे एक एक स्केच भी बनाओगे तो भी आपके पोर्ट्रेट मैं कहूँगा तो महीना 2 महीना में तो आराम से इम्प्रूव हो जाएगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मैंने अभी भी एक कोर्स लॉन्च किया है जो कि 1 महीने का स्केचिंग कोर्स है, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक की सब कुछ शेडिंग वगैरह टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि कुछ ही दिनों में ये क्लासेस स्टार्ट भी होने वाली। अगर आपको इन क्लासेस के बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करनी है तो अभी मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करिए। उसके बाद जो कुछ भी क्लासेस के अंदर मैं सिखाने वाला हूँ वो सब कुछ आपको मैं सेंड कर सकूँ। ओके। और हाँ, ये फर्स्ट बैच होने वाली है तो प्राइस कुछ मैंने ज़्यादा रखा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आपको वैल्यू मिलने वाली वो बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल भी इस वैल्यू को और इस क्लास को मिस मत करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ मैं बेसिक बातें आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैंने बोर्ड रखा है और बोर्ड के ऊपर जो पेपर मैंने चिपकाया है, तो वो बोर्ड मैंने कुछ इस टाइप से रखा है। मतलब आप अगर नॉर्मल ड्राइंग करो तो कुछ इस तरह से पेपर रखोगे, उसके बाद ड्राइंग करना स्टार्ट करोगे, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बोर्ड को रखा है। ओके, ये सब बातें आप ध्यान में रखना। ओके, अभी देखिए, अगर आपने अभी से इस तरह से बोर्ड रख दिया और मेरे साथ साथ अभी ड्राइंग करने लगे तो डेफिनेटली आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको इस तरीके से बोर्ड रख कर ड्राइंग करने की प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी। आप अभी जिस तरह से कर रहे हो, मतलब जिस तरह से आप अभी करते आ रहे हो उसी तरीके से करना। इस तरह से पेपर रखना और करना। ओके, मैं यहाँ पर मेरा प्रोसेस आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए, इस टाइप से मैंने बोर्ड रखा है, पेपर लगाया है और अभी ड्राइंग कर रहा हूँ। इसके अंदर जो पेंसिल है मैंने नॉर्मल ली है, अप्सरा की पेंसिल है, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी आसानी से। ओके, जो इसकी लॉन्ग टिप है, ये लॉन्ग टिप ये लॉन्ग टिप इसलिए हेल्प करती है कि आप जो डिटेलिंग के अंदर घुसते हो ना सबसे ज़्यादा, कि मुझे आइज़ को बनाना है, मुझे ये बनाना, मुझे वो बनाना है, तो वो डिटेलिंग में घुसने से बचती है हमें ये वाली लॉन्ग टिप। मतलब डिटेलिंग पर हमारा ज़्यादा ध्यान जाता नहीं उसमें। और इस टाइप की जो ये वाली ग्रिप है, ये ग्रिप मैंने पकड़ी है ओवर एंड ग्रिप और लॉन्ग टिप, इन दोनों का जब कंबाइंड रिश्ता जब बनता है ना, तब आप एक्चुअल में ड्राइंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। जो उसके अंदर लाइंस आपको दिखाई दे रही, जो उसके अंदर शेप्स आपको दिखाई दे रही, उन शेप्स के ऊपर, उन लाइंस के ऊपर आप असलियत में फोकस करना शुरू करते हो। अभी देखिए, इतना जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आप बोलोगे ऐसा तो हमें महसूस नहीं होता। आप जब प्रैक्टिस करोगे इस थॉट प्रोसेस से, जो मैंने अभी बताया, ये सब कुछ बातें दिमाग में रखते हुए आप जब प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये सारी बातें आपके दिमाग में जाएंगी। सिर्फ एक कान से सुन लोगे, दूसरे कान से छोड़ दोगे तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपकी नहीं होगी। ठीक है, ड्राइंग के अंदर टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके आपको ड्राइंग आती है। बस यही इसका फॉर्मूला है। आपको पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करती रहनी है, और जो बातें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में और आने वाली वीडियोज़ में, उन सब के ऊपर अच्छे से काम करना है। ओके, अभी यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो मैं हर वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। मतलब मेरी जितने भी पोर्ट्रेट वाली वीडियोज़ आप उठा के देख लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी कॉमन रहती है। क्यों? क्योंकि यही हमारी ड्राइंग का बेस होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरे पोर्ट्रेट ड्राइंग का बेस है, ये मेरी हर एक ड्राइंग का बेस है। मैं जब ड्राइंग बोलता हूँ तो उसके अंदर सब कुछ आ गया, वो चाहे किसी भी प्रकार की ड्राइंग हो, किसी भी प्रकार की। चाहे मैं ये रिमोट को ही बना रहा हूँ, इस रिमोट के अंदर भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जब आप ड्राइंग करोगे तब वहाँ पर इतनी ज़्यादा शार्पनेस की आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम शार्पनेस अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट होने तक। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर शार्पनेस की है, मैंने एक ही बार ये शार्प किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइट प्रेशर के साथ इस ड्राइंग को बना रहा था। आपको यहाँ पर डार्क लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में मैं बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ इस ड्राइंग को बना रहा था, इसलिए मेरी जो शार्पनेस है वो एंड तक टिकी रही। लेकिन इसी शार्पनेस को अगर आप शेडिंग के अंदर
टिकाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं टिकेगी। आपको बहुत बार, मतलब आपकी ड्राइंग कंप्लीट होने तक आपको बहुत बार शार्प करना पड़ेगा जब आप शेडिंग करोगे तब। ओके, तो इसके अंदर मैंने स्टार्ट किया है फेशियल फीचर्स से। मतलब इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ ब्लॉकिंग वगैरह नहीं करी, लेकिन जो लाइंस वगैरह थे वो मेरे दिमाग में भी थे, और कहीं ना कहीं मैंने पेज के ऊपर भी वो लाइंस ड्रॉ किए हैं। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है तो आपने वो चीज़ पकड़ ली होगी। तो किस तरीके से मैं एकदम क्विकली सब स्ट्रोक्स दे रहा हूँ बिना कुछ दिमाग लगाए हुए, है ना। दिमाग हर एक चीज़ में लगता है, बिना दिमाग लगाए आप पोर्ट्रेट को ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अंदर मैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये वाली ड्राइंग बना रहा हूँ। इसके अंदर जो जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो ऐसे नहीं कि हवा में लाइंस ड्रॉ कर दिए। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इतने फ्लुएंटली और इतने कॉन्फिडेंटली लाइंस क्विकली लगा सकते हो। ये एक होता है क्विक स्केचिंग का फ़ायदा। मैंने बहुत बार स्केचिंग कर ली है, या बोलूँ अभी भी स्केचिंग करता हूँ, और हर एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट या कोई भी किसी भी लेवल पर वो आर्टिस्ट है उसे डेली स्केचिंग करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरी स्केचिंग छूट गई है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलते हैं ना, तो इसलिए कुछ दिन मेरी स्केचिंग छूट गई है। लेकिन एक बार आप स्केचिंग वगैरह करना सीख जाओगे तो 3-4 दिन का भी गैप अगर आपका हो जाए तब भी आप उसे कवर कर लोगे जब भी आप स्केचिंग करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे कि यार मैं अभी भूल गया किस तरह से करूँ। ये वाला स्टेज आपका कब आएगा? जब आपने अभी अभी स्केचिंग करना स्टार्ट किया, आपकी इम्प्रूव हो गई, उसके बाद आपने 1 महीना छोड़ दिया, वो वाला चांस होता है भूलने का, जो कि मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके, मतलब ये बहुत टाइम पहले हुआ था। अब यहाँ पर देखिए जो फेशियल फीचर्स है उसके अंदर जो आईज़ है वो आईज़ एकदम हल्के से खुले हुए हैं, लेकिन मैंने उन्हें एकदम ही रफ अभी बना दिया है। उसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में काम करूँगा बाद में, लेकिन जो पूरी ओवरऑल ड्राइंग है वो एकदम करेक्ट में बना रहा हूँ। किस तरह से ईयर का जो मेजरमेंट है वो मैंने निकाला, माउथ का मेजरमेंट, जो उसकी मूछे है उसका वाला मेजरमेंट, प्लस ओवरऑल जो फेस के जो कट्स है ना वो कट्स मैंने एकदम शार्प, मतलब एकदम क्लीन लगाए। ऐसे नहीं कि 10-15 लाइंस खींच दे और वहाँ पर एक मोटी लेयर चढ़ा दी लाइंस की। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी वाली लाइन बराबर है। तो देखिए मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो स्ट्रेट लाइंस मेरे दिमाग में थी अब तक वो अभी पेपर के ऊपर आ चुकी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छे से आप इस वीडियो से बहुत कुछ लेके जाओगे। आप मेरी बातें भी सुनो और वीडियो को भी देखो। पहले सबसे ज़्यादा वीडियो को देखो, मेरी बातों को सिर्फ सुनो। ओके, जो जो आपको चीज़ गलत लगी उसे तुरंत उसी टाइम पे रफ कर देने का। आपका अगर ऐसा माइंडसेट होगा कि यार मैं इसे शेडिंग के दौरान ठीक कर सकता हूँ, अभी मुझे गलतियाँ वगैरह नज़र में नहीं आ रही तो क्यों करूँ ठीक, शेडिंग के अंदर मुझे गलतियाँ नज़र आ जाएगी तब मैं कर दूँगा शेडिंग के अंदर। मतलब इस टाइप से अगर आप सोचते हुए चलोगे तो शेडिंग के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ शेडिंग पर ध्यान दोगे। ड्राइंग वाले पार्ट में ड्राइंग पर ध्यान देने का, शेडिंग वाले पार्ट में शेडिंग पर ही ध्यान देने का। इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करना। ओके, इसलिए ड्राइंग के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा डेली बेसिस पर। अभी मुझे इतना टाइम लगता नहीं अभी ड्राइंग बनाने में, लेकिन पहले मैं कम से कम 2-3 घंटा लगाता था ड्राइंग को करेक्ट करने में। फिर ड्राइंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, शेडिंग से भी ज़्यादा। मतलब शेडिंग से पहले ड्राइंग आती है ना, तो ड्राइंग की इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद आपके लिए शेडिंग आती है। शेडिंग हमेशा 2 नंबर में आएगी, 1 नंबर में हमेशा ड्राइंग ही रहेगी आपके माइंड में। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शेडिंग की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ड्राइंग के बाद है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से जो शर्ट वगैरह है, कुछ स्ट्रोक्स के अंडर मैंने शर्ट और कॉलर वगैरह था उसे मैंने कंप्लीट कर दिया। ज़्यादा कुछ आपको स्केचिंग के दौरान सोचना नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जो आया बना दिया। लगना चाहिए कि शर्ट बना है, लगना चाहिए कि वो कॉलर जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं शेडिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ।
शेडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो मेरी पेंसिल है उसकी शार्पनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है अभी, तो उसे मैं फिर से एक बार अच्छे से शार्प करूँगा। पेंसिल को अच्छे से शार्प करने के बाद मैं लेयर बाय लेयर शेड्स को अप्लाई करने वाला हूँ। मतलब ये अप्सरा पेंसिल है तो इसके अंदर डेफिनेटली इतनी ज़्यादा डार्कनेस नहीं होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स का काम करना पड़ेगा, जिससे आपको हेयर्स वाली डार्कनेस, आईब्रोज वाली डार्कनेस और जहाँ जहाँ मुझे डार्कनेस सबसे ज़्यादा लग रही है एकदम ब्लैकनेस, वो वाली डार्कनेस मैं अचीव कर सकूँ। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लेयर्स इसके अंदर देने पड़ेंगे। और एक और बात, इसके अंदर मैं 3 मटेरियल्स का यूज़ कर रहा हूँ। पहला तो ये एक नॉर्मल जेरोक्स पेपर है, उसके बाद ये पेंसिल जिसके बारे में आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया, अप्सरा ग्रेड की पेंसिल है, एकदम नॉर्मल है। उसके बाद एक इरेज़र है, जो ये नीडेबल इरेज़र, जिसका यूज़ करके इस शेडिंग के दौरान जो कुछ भी पैचेस वगैरह आएंगे, जो कुछ भी डार्क स्पॉट्स वगैरह मुझे दिखाई देंगे, उन्हें मैं रिमूव करूँगा। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए उस इरेज़र का यूज़ होता है। और अगर आप एक बिगनर हो तब भी आपको ये वाला इरेज़र ले लेना चाहिए स्टार्टिंग में ही, ओके। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता। एक बार आप टोम्बो मोनो इरेज़र को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इस वाले इरेज़र को इग्नोर मत करना, ले लेना। उसके बाद अगर आपको उस इरेज़र के ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो चाहिए तो उस वीडियो के अंदर मैं एकदम डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा कि इस इरेज़र का क्या यूज़ है, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही समझो, उस इरेज़र का काम है जो शेडिंग के दौरान जो डार्क स्पॉट्स होंगे, जो डार्क धब्बे वगैरह होंगे, उन धब्बों को हम रिमूव करेंगे उस इरेज़र का यूज़ करते हुए। यहाँ पर शेडिंग मैं बिल्कुल भी ब्लेंडिंग स्टम्प वगैरह यूज़ करके नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कम्प्लीटली क्लासिकल वे में शेडिंग करने वाला हूँ, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर जगह इसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ। नो डाउट ब्लेंडिंग भी हमें करनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ करनी चाहिए वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप एक बिगनर हो तो पहले स्टार्ट आप इस टेक्निक के थ्रू करो, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्निक है। प्लस इस टेक्निक को आप जब सीखोगे तभी जाके आप जो ब्लेंडिंग वगैरह है वो वाले वर्क का इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही ब्लेंडिंग वगैरह वर्क बनाना स्टार्ट कर दोगे तो जो आप वर्क्स बनाओगे अभी, उसके अंदर जो वैल्यूज़ वगैरह, जो डार्कनेस लाइटनेस जो है, उनकी प्रॉब्लम आपके साथ चलती ही रहेगी, वो प्रॉब्लम कभी हल नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए आपको पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए क्लासिकल रियलिज्म को अच्छे से स्टडी करना, डीप में स्टडी करना। उसके बाद आप ब्लेंडिंग वगैरह जो वर्क होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। फिर आपको अगर ये आने लगा तो वो सिंपल चीज़ तो ऑब्वियसली आएगी ना। ये एडवांस चीज़ है और ये सिंपल चीज़ है, कौन सी सीखनी है आपके हाथ में। तो यहाँ पर मैंने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था डार्कनेस को देने से। आईब्रोज से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि आईब्रोज यहाँ पर डार्क थे, तो आईब्रोज को शेड कर दिया अच्छे से। उसके बाद आइज़ का जो डार्कनेस था, जो मैंने कहा था कि थोड़े से आइज़ खुले हुए है, जो इस कैमरा के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहे। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान सो रहा है, लेकिन ये असल में थोड़ी सी आधी आंखें बंद करके कुछ ड्रॉ कर रहा है। यस, ये कुछ ड्रॉ कर रहा है। अगर मेरे पास इमेज होगी तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा साइड में, आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो इमेज है। तो आपको मतलब शेड्स को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, इन दोनों चीज़ को बैलेंस करते हुए आपको अपने फेस की शेडिंग को कंप्लीट करना है। शुरुआत आपको करनी है डार्कनेस से। जो आपको अपने फेस के अंदर डार्क एरिया दिख रहा है, उस एरिया से आप शेड करना स्टार्ट करो लेयर बाय लेयर। पहले लाइट लेयर, फिर डार्क, मतलब उसी डार्क लेयर को आपको लेयर बाय लेयर करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी उस एरिया की डार्कनेस है उस लेवल तक आपको उसके लेयर्स देते रहने। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं शॉर्ट्स या रील्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा, ओके। फेस के अंदर आपको जहाँ जहाँ पे शैडोज़ वगैरह दिख रही है वो वाले एरियाज आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब उन एरियाज को आपको सबसे ज़्यादा मतलब एक मार्क करके रखना है कि यहाँ पर मेरी डार्कनेस आएगी और यहाँ पर मेरी लाइटनेस आएगी। इस तरीके से आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करना है। इस फेस के अंदर एक थोड़ी थोड़ी बियर्ड का भी हिस्सा है, तो उस बियर्ड को भी आपको ध्यान से देखना है, और जितनी उस बियर्ड के अंदर डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है उतनी ही आपको देनी है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अभी देखिए यहाँ पर जो मैं हेयर्स वगैरह को शेड कर रहा हूँ,
शेडिंग मतलब हेयर्स ऑब्वियसली डार्क होंगे, आप रेफरेंस के अंदर भी देख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वाली डार्कनेस में एकदम से देना स्टार्ट कर दूंगा। एकदम से जो मेरी पेंसिल एकदम शार्प है ना, तो एकदम से इस तरह से पेंसिल करूँगा और इस तरह से शेड कर दूंगा जिससे कम टाइम में पूरा का पूरा डार्क हो जाए। लेकिन ये अगर आदत आपको लग गई स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जो शेडिंग करना चाहते हो वो नहीं होगी। ब्लेंडिंग के दौरान भी आप इसी तरह से शेड करोगे जिससे आपका पेपर भी डैमेज होगा, आपकी ड्राइंग भी ख़राब बनेगी, प्लस जो आपने इरेजर्स वगैरह लिए, नीडेबल इरेजर या टोम्बो का इरेजर जो आपको हाईलाइट वगैरह करने में हेल्प करने वाली थी, वो भी आपको हेल्प नहीं करेगी। इसलिए लेयर बाय लेयर चलना है, धीरे धीरे चलना है, हाईलाइट्स वगैरह आपकी आ सके अच्छे से, इसलिए ओके। मतलब ये वाली प्रोसेस जो अभी दिखा रहा हूँ मैं, इसमें आप हाईलाइट्स वगैरह एकदम इजीली दे सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लेयर बाय लेयर काम किया है, ना कि एकदम से डार्कनेस दी है। तो एक बेस लेयर देने के बाद मैं सीधा नीचे वाले पार्ट को शेड करने लग गया। फेस के नीचे जो शैडो वगैरह पड़ रही है, मतलब यहाँ पर भी पड़ रही है, देख सकते हो, वहाँ पर भी पड़ रही है। कितनी पड़ रही है वो आपको देखना है। ऐसा नहीं कि जितनी डार्कनेस आपने बियर्ड में दे दी उतनी डार्कनेस आपको फेस के नीचे दे देनी है। ये दोनों के दोनों मिक्स हो जाएंगे और कुछ भी समझेगा नहीं कि शैडो कहाँ पर पड़ रही है और बियर्ड आपकी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, चिन आपकी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, वगैरह वगैरह। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। मतलब दोनों के दोनों एरिया आपको अच्छे से दिखनी चाहिए। मतलब ये वाला एरिया थोड़ा कम डार्क है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क है, इस तरीके से आपको दिखाना है। वो आप अच्छे से देखोगे तभी जाके आप शेड करोगे उसे। तो कुछ क्विकली अभी ये सब एरियाज़ में कवर कर रहा हूँ। जो हेयर्स वाला एरिया है वो आप देखिए, सब कुछ आपको लेयर बाय लेयर करना है। और ये एक क्विक स्केच है, प्लस एक छोटा सा स्केच है। मतलब ये वाला स्केच ऐसा नहीं कि पूरे एक पेपर के ऊपर बनाया है। ये वाला पेपर है तो ये वाला स्केच सिर्फ मैंने इतना बनाया है, बस इतना छोटा सा स्केच है ये। और ऐसे ही आप दिन भर में बहुत सारे स्केचेस ड्रॉ कर सकते हो छोटे छोटे। आप एक पेपर ले सकते हो, उसके अंदर अगर आपने 5 स्केचेस भी बनाए दिन भर में पोर्ट्रेट ड्राइंग से रिलेटेड, तो भी आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी से सीखने लग जाओगे कि किस तरह से आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, शेडिंग किस तरह से करनी है, पेंसिल को किस तरह से होल्ड करना है, वगैरह वगैरह। सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जितनी बार आप और जितनी क्वांटिटी में आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ दिमाग वगैरह लगाया नहीं। शर्ट में ज़्यादा कुछ शेडिंग, जो कुछ भी डार्कनेस लाइटनेस जो दिखाई दे रही थी शर्ट के अंदर, वो मैंने ज़्यादा दी नहीं। क्विकली कुछ स्ट्रोक के साथ मैंने शर्ट को कंप्लीट कर दिया, फिर भी वो अच्छा लग रहा है। तो कहाँ पर स्ट्रोक्स देने हैं, कहाँ पर नहीं देने, ये भी आप टाइम के साथ साथ समझते जाओगे। ओके, तो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जो हमारी ये कम्युनिटी है, आर्ट कम्युनिटी जिसे मैं बोलता हूँ, वो 1 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी हिट कर पाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक हम अभी पहुँच रहे हैं और जिस तेज़ी में अभी हम चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कुछ दिनों में अभी हम हिट कर ही लेंगे वो वाला टारगेट। तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए वो आप सब कमेंट में बता सकते हो, जिससे होगा ये कि मैं जो टॉपिक्स ढूंढने में टाइम वेस्ट करता हूँ वो डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा और मैं डायरेक्टली उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट करना भूलना मत। और हाँ, जो कुछ भी मैंने क्लासेस के बारे में बताया था वो सब आपको इस वाले व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिल जाएगा। तो जाइए वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, इस सब आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। तो जाइए चेकआउट कीजिए और इस 1 मंथ के स्केचिंग कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी अभी मैं इस कोर्स को स्टार्ट भी करने वाला हूँ। ये कम्प्लीटली लाइव होने वाला है। तो जल्दी से जाइए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।